आप देख रहे हैं तिरछी नजर न्यूज। आज हम मौजूद हैं उत्तर पूर्वी जिले के अंदर सोने विहार में, जहां की लोक समाज पार्टी के कार्यालय पर यहाँ के जो लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एडवोकेट गौरी शंकर शर्मा जी से जानने की कोशिश करेंगे। 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है और दशहरा का भी पर्व है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सर, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम गौरी शंकर शर्मा है। मैं पेशे से वकील हूँ। लोक समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, जैसे कि आज 2 अक्टूबर भी है, महात्मा गांधी की जयंती भी है और दशहरा भी है, उसके पक्ष में आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों? देखिए, आज दो महान हस्तियों का जन्मदिन है। एक तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में जन्म लिए, गुजरात। और 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय में लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ, जो भारत सरकार के रेल मंत्री फिर बाद में प्रधानमंत्री बने। और इन दोनों शख्सों ने इस देश को एक महान ऊंचाई पर पहुंचाया। और गांधी जी के बारे में जो मैंने सुना और पढ़ा वो ये है कि जब 1915 में जब इंग्लैंड से अपना बैरिस्ट्री करके वापस आए, तो यहाँ पर अपना देखे देश में बहुत ही गरीबी है, और भ्रमण करते हुए एक जगह उड़ीसा में पहुंचे तो उन्होंने एक तालाब के किनारे एक लेडी को देखा कि वो लेडी अपना नहाने जा रही थी। तो उसने ये महसूस किया, पूछे कि भाई यहाँ पर कोई नहीं है, क्यों इंतजार कर रही हो? तो उस लेडी ने उनको जवाब दिया कि मेरे पास एक ही धोती है, ये आधा सूख रहा है और जब वो सूख जाएगा तब मैं अपना पहनूंगी। तो तभी से गांधी जी ने यह अपना मन में धारणा बनाया कि जब हमारे देश में इतनी गरीबी है कि लोग अपने तन ढकने के लिए नहीं है, तो हम भी इन्हीं की तरह रहेंगे। तभी से महात्मा गांधी ने एक धोती में अपना जीवन जीना शुरू किया। और उनके वाणी में इतना जादू था कि पूरा देश उनके तरफ आकर्षित हो गया था। और हाँ, वो उनसे कम सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। उनका भी बड़ा योगदान है कि जापान में जाकर के अपना आजाद हिंद फौज का स्थापना किए, लेकिन उनके वाणी में इतना जादू नहीं था जितना महात्मा गांधी में था। और शास्त्री जी का जो आप जानते भी होंगे और जो मुझे अनुभव है, वो जब अपना देश में अपना अकाल पड़ा था, तो उस अकाल में 1964 की लड़ाई में 65 की लड़ाई में पाकिस्तान में, तो उन्होंने अमेरिका ने बंद किया कि भाई आप अगर ऐसा करेंगे तो हम जो है अपना जो गेहूं भेजते थे वो बंद कर देंगे। तो शास्त्री जी ने कहा, देश को आह्वान किया कि आप लोग हफ्ते में एक दिन उपवास रखो। तो इस तरह के अपनी विचारधारा से, अपनी बुद्धि से देश को गरीबी से उबारने का प्रयास किया। और सही माने में देखा जाए तो हरित क्रांति का जो नींव, एफसीआई की जो नींव है, शास्त्री जी डाल करके गए थे, जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसको पूरा किया था। जी सर, जैसे कि आपने महात्मा गांधी जी के बारे में बताया, लेकिन आज की डेट में जो सरकारी दफ्तर हैं, पहले उनकी एक फोटो वगैरह लगाए के रखा करते थे उनकी यादगार में। आज की डेट में योगी और मोदी का फोटो लगाया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो आज के जो लीडर बने हैं, खास करके नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट, जिनको योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं, उनका असली नाम तो अजय सिंह बिष्ट है, जो डॉक्यूमेंट्री का नाम है। तो ये लोग इतने महत्वाकांक्षी हो गए हैं, खास करके नरेंद्र मोदी, जो चाहते हैं कि हमारा ही नाम रहे। सही माने में देखा जाए तो भारत सरकार का जो काम होता है, जो भी होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम के माध्यम से चलता है। और आप ये देखिए
कि इस दिल्ली में जब शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर नहीं थी, उसके पहले जो भी काम होता था तो वो दिल्ली सरकार लिखा जाता था। और जब शीला दीक्षित आई तो इन्होंने अपना राशन कार्ड में अपना फोटो लगवाना चालू कर दिया। फिर इसके बाद में केजरीवाल तो जहां जहां देखो अपना फोटो ही लगवाना चालू कर दिए। अब नरेंद्र मोदी 2014 से आए हैं तो ये समझते हैं अपने को खुदा, ईश्वर, गॉड, भगवान समझने लगे हैं कि जो जबरदस्ती इसको करते, जो कि असंवैधानिक है। संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि किसी भी चीफ मिनिस्टर, किसी भी प्रधानमंत्री का फोटो किसी दफ्तर में लगेगा, किसी कार्यालय में लगेगा सरकारी, ये नहीं लगना चाहिए। और बल्कि मैं आपको वादा करता हूं कि जितना ये गलत काम हुआ असंवैधानिक पद, उसको इस भारत के इतिहास से उसको डिलीट करवाएंगे। और जो इस पर खर्च हुआ है वो इनके पार्टी के लोगों से वसूल करवाएंगे कि आपने इसका दुरुपयोग किया। जी सर, आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और भारत सरकार ने एक सिक्के को भी लॉन्च किया है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारत सरकार जो के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने हैं तो दो लोगों की कृपा से, एक तो अडानी की कृपा से क्योंकि वो फाइनेंस कर रहे हैं, दूसरा जो है ये आरएसएस की कृपा से। आरएसएस अगर चाह ले तो आज प्रधानमंत्री नहीं वो बन पाएंगे, क्योंकि जो देश में कोई भी खास करके इस पर वो तय करता आरएसएस। तो हालांकि ये नहीं होना चाहिए, आरएसएस की गलत परंपरा है। रही बात आज के दिन नरेंद्र मोदी आरएसएस के 100 साल पूरा होने पर ये सिक्का जारी किए हैं लोक समाज पार्टी की तरफ से। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आरएसएस का इतिहास देशभक्ति का इतिहास नहीं रहा है। ये सर्वविदित है कि आरएसएस के जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जैसे लोग थे, ये इस आंदोलन में, देश के आंदोलन में कभी योगदान नहीं दिया। आरएसएस का कोई भी बंदा हो, देश के आजादी में कोई भूमिका नहीं रही है। और करीब करीब जो मुझे पता है, जो अनुभव है, 52 सालों तक जो है आरएसएस अपने कार्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं लहराया। और इन्हीं के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के कहने पर संविधान जंतर मंतर पे जलाया गया है। और ये आप देखें, आरएसएस जब किसी दलित पर अत्याचार होता है, कहीं भी हुआ, गुजरात में, राजस्थान में, हाथरस में कहीं भी हुआ है, तो आरएसएस का कोई भी बंदा उसका विरोध नहीं करता है। और बल्कि जो गुजरात में जो लोग थे उसमें कई लोगों को, उसमें इन्हीं पार्टी के लोगों ने उसका जेल से छूटने के बाद में उन मुलजिमों का जो है अपराधियों का वो माला पहनाए हैं। तो ऐसे लोग जो संविधान को नहीं मानते हैं, बल्कि आज देखा जाए तो आरएसएस जो है नरेंद्र मोदी को दबाव दे करके भारत सरकार के हर विभाग में आरएसएस जो कि काबिल लोग नहीं है उनको भर दिया है। और किसको भरे हैं? सिर्फ दो जातियों को भरे हैं। ये कॉमन जातियों को भरे होते तो समझ में आता, चलिए उनका हुआ है वो, उनका आरएसएस मतलब ब्राह्मणवादी वर्चस्व रखना, वर्णवादी व्यवस्था को कायम करना। तो जो संगठन इस व्यवस्था के, इस सोच के साथ चल रहा है, उसका सिक्का जारी करना, लोक समाज पार्टी इसका विरोध करती है। और समय आने पर इस सिक्के को रोक देगी और जो खर्चा बर्चा हुआ है इन आरएसएस और भाजपा से वसूल करेगी। जी, जैसे कि मुस्लिम समुदाय का भी आपने देखा होगा, आई लव मोहम्मद जो आइडल है उनके, जी, वो उनके उपलक्ष्य में नई नई टिप्पणी दे रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, चाहे मुस्लिम संगठन हो या हिंदू संगठन हो, मोहम्मद साहब के बारे में जो मैंने पढ़ा, लोगों से जाना, उनका कहीं भी ये नहीं है कि आप इस विश्व में या समाज में कटुता फैलाए, बल्कि उनका संदेश जो है बुद्ध की तरह एक मानवता का रास्ता अपनाने का मोहम्मद साहब का है। अब रही बात कि इसको आप ये देखिए, जो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म स्थान है, वो जो है उनकी विचारधारा देखा जाए
तो करीब करीब 52-55 देशों में फैल गया। हिंदू विचारधारा क्या है, इस भारत में ही सिमट गया, बल्कि इसी विचारधारा से आपका सिख विचारधारा पहुंचा, जैन विचारधारा जन्मा, और आपका बौद्ध विचारधारा जन्मा, कबीर पंथ हुए, बहुत सारे इसमें हुए, क्योंकि इस धर्म में भेदभाव है, जातिवाद है, ऊंच नीच है। तो और आज जो उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, वो जातिवाद का जड़ है, ऊंच नीच का जड़ है। ये अगर 2017 से इसका आकलन किया जाए तो इस व्यक्ति ने सिर्फ जातिवाद फैलाया है, लोगों के अपने पद का दुरुपयोग करके डराया है, ताकि संविधान के प्रति लोग सॉरी विजिलेंट ना हो। तो जहां तक मोहम्मद साहब का लब है, मैं इनके जो मुसलमान के रहनुमा है, लीडर हैं, इनको भी मैं कहता हूं, और हिंदुस्तान के जो पाखंडी लोगों के लीडर हैं, उनसे मैं कहता हूं, आज लब मोहम्मद साहब, लब महादेव, लब किसी से काम नहीं चलेगा। ये आस्था का विषय है, ये सड़क पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं है। आप जो वो नीति बनाए हैं, जो सोच किए हैं, उनको अपने अंतःकरण में पालन कीजिए, लोगों में चेतना दीजिए, लोगों को जगाइए, तब होगा। रही बात जो लाठीचार्ज हुआ है, उस लाठीचार्ज का मैं विरोध करता हूं। जो आदमी निहत्थे हैं, उस पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। और आज अभी देखिएगा, आज विजयदशमी है, ये आरएसएस के लोग ये हथियार लेकर के अपना चलेंगे, क्या इस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? इन पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए? तो जो लोग शांतिपूर्वक चलते हैं, उन पर आप लाठीचार्ज करते हो, और जो हथियार लेके चलते हैं, उन पर आप लाठीचार्ज नहीं कर सकते हो। तो ये जो रावण का भी अंत हुआ, कंस का भी अंत हुआ, इसी तरह आरएसएस, बीजेपी, मोदी और योगी का अंत होगा। और आपके सामने नेपाल हुआ, और बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, ये पाकिस्तान की घटना हुआ, और आपका ट्यूनेशिया हुआ। फिर इसमें बहुत सारे जो हुए हैं, जब जनता अपना पीड़ित होगी, उसको न्याय नहीं मिलेगा, तो जन जड़ अभी आपके सामने हुआ। और मैं आपके दावे के साथ कहता हूं, सबसे पहला जन जेड का सफल आंदोलन होगा तो उत्तर प्रदेश लखनऊ से होगा। सर, जैसे कि आप लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और आप 5 अक्टूबर को विशाल धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं जी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, लोक समाज पार्टी 5 अक्टूबर को निजीकरण ठेकेदारी के खिलाफ यह कार्यक्रम रखी है, और 21 नवंबर को महात्मा गांधी की समाज से लेकर के जंतर मंतर तक विशाल पद यात्रा होगा। क्योंकि निजीकरण जो किया गया है, ये बदनीति से किया गया है। 1990 में देश के 7वें प्रधानमंत्री जो है, ये अपना मंडल कमीशन के माध्यम से ओबीसी को 27% नौकरी देने का अधिसूचना जारी की है, और उसके पहले 22.5% जो नौकरी थी दलित आदिवासी को, पहले से आजादी के बाद से लागू थी, अब ओबीसी को नहीं था। तो इसका सबसे ज्यादा विरोध आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके सहयोगी आडवाणी जी ने ये कमंडल यात्रा निकाल करके किए थे, तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए। देखे, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों में से 3 जज के खिलाफ 6 जजों ने माना कि ये मंडल कमीशन जायज है। तो देखे, उस समय प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव जी, नरसिंह राव साउथ के पंडित जी थे, वो उन्होंने देखा कि ये तो अब तो पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो इन्होंने भूमंडलीकरण, उदारीकरण के साथ निजीकरण लाए, और ये न्यू डाले। फिर उसके बाद में साझा मोर्चा की सरकारें रही, जिसमें गौड़ा जी थे और अपना ये इंद्र कुमार गुजराल थे। उसके बाद 1998-99 3 महीना 13 दिन के बाद में जब ये अटल बिहारी वाजपेयी आए, तो 2004 तक 24,000 करोड़ की संपत्ति बदनीति से बेच करके गए कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उसी प्रकार कांग्रेस ने भी जारी किया 2004 से 2014 तक। अब 2014 से लेकर के आज नरेंद्र मोदी आरएसएस के इशारे से ये निजीकरण जारी रखे हैं, और हर सरकारी संपत्ति तो ये प्राइवेट कर दिए, और कोई सरकारी संपत्ति बनाया नहीं जा रहा है।
लेकिन जो विभाग जितने सरकारी हैं उसमें तो सर्विसेज हैं, तो इन्होंने ठेकादारी चालू कर दिया। और ठेका किसको देते हैं? 1900 इधर जो है 92 के बाद में जो अपना जो निजीकरण ठेकेदारी का कंसेप्ट हुआ, आज ये जो है जितने भी ज्यादातर लोग सेना के रिटायर अफसर होते हैं, ये लोग अपनी कंपनी बना करके जो आईएएस आईपीएस इनके अधिकारी, इनके रिश्तेदार बना करके और अपना कोई 400, कोई 500, कोई 1000, 2000 अनएम्प्लॉयड लोगों को बुला करके वो अपना विभाग से पूरा पैसा लेंगे। जो मिनिमम वेजेज है 25,000, 30,000, और हमारे आपके बच्चों को कितना देते हैं? 8,000, 10,000। पटना में 15,000, 10-12,000 से कहीं बातें नहीं है, अधिक से अधिक 15,000। तो ये 10 से 15,000 रुपया ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है, देश के जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री सबको पता है, सब शोषण करवा रहे हैं। उसी के खिलाफ लोक समाज पार्टी 5 अक्टूबर को विशाल धरना प्रदर्शन जंतर मंतर करेगी। और जो मिनिमम वेजेज एक्ट है, आज जितने भी इस दिल्ली में नहीं पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उनके जो श्रम आयुक्त हैं जगह जगह बैठे हुए हैं, ये अपना उनके दलाल बैठे हुए उनसे पैसा लेकर के मिनिमम वेजेज एक्ट को नहीं लागू करते हैं। लोक समाज पार्टी इस शोषण के खिलाफ पूरे देश में जन आंदोलन करेगी। जी, थैंक यू सर।